दे रखा है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। हिंदी में क्या कहते हैं अपन? विषय। वेरी गुड। क्या हुआ? कर्ता। कर्ता। ठीक है। और ये दे रखा है ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? हिंदी में क्या कहेंगे? ये क्या कहलाता है? स्पीकर। और ये क्या कहलाता है? लिसनर। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ये जो सेड टू है ये क्या कहलाएगी आपकी? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। और रिपोर्टिंग वर्ब का जो आई है वो क्या कहलाएगा आपका? सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा आपका? सब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। किसके अंदर है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। दैट ना रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उस स्टेटमेंट को अपन इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। ठीक है। अब जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिसमें पहला नियम ये है कि जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए टेंस को चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? वर्ब चेंज होगी लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे यहां पर मैंने वाइट्स को मैं चेंज करूं तो क्या हो जाएगा? आई। और अपन यहां पे क्या कर देंगे? आज। क्या करेंगे यहां पर? आज कर देंगे। क्या करेंगे यहां पर? आज कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच किसमें दिया हुआ है? किसमें दिया हुआ है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें दिया गया है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या लगा पीछे? जब भी रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो या उसकी शुरुआत किससे हो? हेल्पिंग वर्ब से हो या पीछे क्या दे रखा हो? क्वेश्चन मार्क दे रखा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को चेंज किसमें करेंगे अपन? किसमें करेंगे? आज में करेंगे। क्लियर? फिर अपन ये जो टू दे रखा है इसको अपन क्या करेंगे? हटा देंगे। अब फिर यहां पे क्या करेंगे वापस? क्लियर? अब नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोमा और इन्वर्टेड जो कोमा दे रखा है उसको क्या करते हैं? हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। फिर आगे एक नियम और ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिंग वर्ड होता है जो जोड़ने वाला वर्ड होता है वो क्या लगाएंगे? क्या लगेगा यहां पर? क्या लगेगा? इफ लगेगा। ठीक है। फिर आगे नियम ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई प्रोनाउन दे रखा है तो सबसे पहले उसको चेंज करो। क्या कहता है नियम? रूल क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रोनाउन दे रखा है तो सबसे पहले उसको चेंज करो। अब यहां पर क्या दे रखा है? प्रोनाउन आई दे रखा है। अब आपको ये पता लगाना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी स्पीकर और लिसनर में से आई किसके लिए आया? ठीक है। ये आई किसके लिए आया? आई के लिए आया है ना? अब ये प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। आई के लिए ही आया है तो आई को तो चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? यहां पे क्या करेंगे? आई करेंगे। अब देखो इसमें टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है ना? यदि रिपोर्टिंग वर्ब नियम में कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी हो तो रिपोर्टेड स्पीच को अनुगामी पास्ट में बदल दो। ये नियम कहता है। अब हम जैसे इसमें हेल्पिंग दे रखी है एम। क्या दे रखी है? एम। इसके हिसाब से ये आई के हिसाब से नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में एम दे रखा हो तो उसको चेंज में करेंगे? वाज में करेंगे। ठीक है। इस दे रखा हो तो चेंज में करेंगे? वाज में करेंगे। और यदि आर दे रखा हो तो उसको चेंज में करेंगे? वर में करेंगे। करेंगे ना? अब यहां पे क्या दे रखा है? एम दे रखा है तो एम को चेंज में करेंगे अपन? वाज में। यहां पे क्या हो जाएगा? वाज। एस में। अब क्या बच गया अपने अंदर? लेट। इसको एस उतार लो। और नियम ये कहता है कि जब आप किसी सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर लेते हो उसके बाद में लगे हुए इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क को क्या करेंगे? हटा देंगे। क्लियर? ये किसमें चेंज किया? अफर्मेटिव हो गया। आंसर क्या बना? आई आस्क्ड हर इफ आई वाज लेट। अगर ये इस तरह से करते हैं इसकी हर जगह पर नियम पद पद पे रूल्स और रेगुलेशन से यदि आपको एक एक नियम